name of Allah, the most beneficial and the most merciful. This is Abdul Rafi once again, and welcome to my YouTube channel. We are going to continue our lecture of narration. तो हमने नरेशन के 3 रूल पढ़ लिए थे. पहला रूल था चेंज ऑफ टेंस का, दूसरा रूल था चेंज ऑफ प्रोनाउन का, और तीसरा रूल था चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स का. अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का. व्हाट डज इट मीन इम्पेरेटिव सेंटेंस? कहाँ पे? ये इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, मतलब इन्वर्टेड कॉमास जो डायरेक्ट नरेशन में होते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. तो फिर ये जो रूल आज हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई करेंगे. सर यही नहीं समझ आ रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या मोटिवेट, इनकरेज, एडमोनिश, मतलब कोई हुक्म दिया जाए, कोई नसीहत की जाए, कोई सजेशन दी जाए, कोई डांटा जाए, किसी चीज़ से रोका जाए, तो इस तरह के अगर सेंटेंस आ रहे होंगे तो हम वहीं से उनको पढ़ के रिकग्नाइज कर लेंगे कि यार ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. तो फौरन से दिमाग में आएगा कि ये तो सर ने हमें रूल नंबर 4 में बताया था. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक दो पढ़ के भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है. दूसरे में है स्टैंड अप एंड लीव द ऑफिस, तो कोई प्यार से तो बोलेगा नहीं, तो व्हाट डज इट मीन, इसमें ऑर्डर किया जा रहा है. अगला है चेंज योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड तब्दील करो, इसमें कोई नसीहत हो रही है, मोटिवेट या इनकरेज. फिर है नेवर टेल अ लाई, किसी चीज से रोका जा रहा है. और इसी तरह कुछ सेंटेंस मौजूद हैं. तो वन बाय वन पहले हम इसकी रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं. याद रहे कि सेट टू को अभी तक हम किस में चेंज करते आ रहे थे? टोल्ड में. अब टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, अब हम सेकंड फॉर्म में ही लेके जाएंगे. व्हाट डज इट मीन? टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल की, तो अभी भी हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर इन्वर्टेड कॉमास में रिक्वेस्ट हो रही है तो हम लगा देंगे रिक्वेस्टेड. अगर इन्वर्टेड कॉमास में ऑर्डर हो रहा है तो हम लगा देंगे ऑर्डर्ड. नसीहत हो रही है तो लगा देंगे एडवाइस, सजेस्टेड, मोटिवेटेड, रिक्वेस्टेड, एडमोनिश, डायरेक्टेड, गाइडेड, प्रिस्क्राइब्ड. ये प्रिस्क्राइब डॉक्टर जो करते हैं. आई थिंक रिक्वेस्टेड 2 जगह आ गया, तो एक जगह से इसको कट कर देते हैं. तो ये वर्ड्स आएंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएंगे. एक बात, क्या बात समझ आई? सेट टू की जगह टोल्ड नहीं आएगा, सिचुएशन के हिसाब से वर्ड आएगा. दूसरा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह अभी तक हम क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे जब इनडायरेक्ट में जा रहे थे. अब दैट नहीं लगाएंगे. इंपेरेटिव में क्या लगता है? टू लगता है. और टेंस विल रिमेन सेम. इंपेरेटिव में टेंस क्या रहता है? सेम रहता है. ये आपने 3 बेसिक बातें याद रखनी है. इनको जहन में रखते हुए हम अपने रूल की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है ही सेड टू देम प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी. ये वाली बातें आई होप सबको समझ आ गई होंगी. टेंस चेंज नहीं होता है इंपेरेटिव का. इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आता है, और टोल्ड नहीं आएगा, डिजायर्ड वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो स्टार्ट करते हैं. ही सेड टू देम प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी. तो सेड टू की जगह मैंने क्या लगा दिया? ही रिक्वेस्टेड. देम इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगाया टू. अब प्लीज मैं यहां से रिमूव कर दूंगा क्योंकि रिक्वेस्ट कर चुका हूं. गिव में ही रहेगा क्योंकि टेंस इसका चेंज नहीं होता. ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है. ये हमने पढ़ा था रूल नंबर 2 में. और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से. और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही. तो ये मी किससे चेंज हो जाएगा? ही से. तो गिव ही कप ऑफ टी. नहीं सर, ये गिव ही कप ऑफ टी सूट नहीं कर रहा है, इसको गिव हिम कर देते हैं. तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी. क्या किया? ही रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम अ कप ऑफ टी. अब यहीं पे वीडियो को रोकें और सेकंड सेंटेंस को जरा बनाने की कोशिश करें. आंसर तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजीद हो जाए कि आपको चीज समझ आ रही है. सेकंड सेंटेंस में है स्टैंड अप एंड लीव द ऑफिस. तो सेड टू की जगह मैंने क्या लगा दिया? ऑर्डर्ड, क्योंकि अब क्या हो रहा है? ऑर्डर्ड हो रहा है. हिम इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू. टेंस चेंज होगा नहीं, प्रोनाउन मौजूद नहीं है, सर्टेन वर्ड कोई मौजूद नहीं है. तो टू स्टैंड अप एंड लीव द ऑफिस. एज इट इज मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज बता दिया, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो चेंज किया जाए. अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि देखिए, नरेशन में अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना हो सवाल को, तो जो पेपर बनाने वाला होता है या क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो आपको नरेशन के एक सेंटेंस में 2 केस दे देगा. जैसे कि सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास मौजूद है. चेंज योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड तब्दील करो. ये इंपेरेटिव है बिकॉज योर एटीट्यूड इज क्वाइट नेगेटिव. तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव है. ये इंपेरेटिव नहीं है, ये नॉन इंपेरेटिव है. उसने क्या किया? आपको एक केस अलग दे दिया, एक केस अलग दे दिया.
अब दोनों में अलग अलग सिचुएशंस अप्लाई करनी है। जहां इंपेरेटिव है वहां इंपेरेटिव अप्लाई करेंगे, जहां इंपेरेटिव नहीं है वहां इंपेरेटिव की चीजें अप्लाई नहीं करेंगे। दोबारा से सुनिए इस बात को कि इन्वर्टेड कॉमास में उसने यहाँ पे हमें 2 केस दिए। एक और सेंटेंस बताता चलूं, डू नॉट स्मोक हेयर अगेन, इंपेरेटिव है, रोका जा रहा है। अदरवाइज आई विल टेल यू, इसमें कोई इंपेरेटिव नहीं नजर आ रहा सेंस, ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। फिर आगे हु एम आई, ये इंटेरोगेटिव है। तो इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 5 में हमारे पास 3 केस आ रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हैंडल करेंगे। बैक टू सेंटेंस नंबर 3, पहले इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो दे के बाद मैंने क्या लगा दिया, सेट टू की जगह मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल यहां से एडवाइस, सजेस्टेड भी आ सकता है इसमें, एडवाइज हिम टू चेंज, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, चेंज विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो टू चेंज हिज एटीट्यूड बिकॉज हिज एटीट्यूड, यहां पे क्या आ गया, सेकंड पर्सन से चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, तो हिज एटीट्यूड। अब मैं इसको चेंज करूंगा, सर आपने कहा इंपेरेटिव में चेंज नहीं होता, तो बेटा ये इंपेरेटिव नहीं है तो इस किस में चला जाएगा, वॉज क्वाइट नेगेटिव। ये बात याद रखिएगा, मैंने वहां तक टेंस चेंज नहीं किया जहां तक इंपेरेटिव था, लेकिन जहां उसने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया जो कि इंपेरेटिव नहीं है, तो वहां मैं टेंस को चेंज करूंगा। याद रहेगी ये बात, इसको समझिएगा रोक के वीडियो को ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक सेंटेंस जिसमें नेवर या डू नॉट आता है, तो नेवर या डू नॉट जब भी आएगा तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फॉरबिड। वो मैंने उस टाइम नहीं लिखा था, मैंने कहा था जब काम करेंगे तो वहीं लिख लेंगे, फॉरबिड मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करेंगे, सेट टू की जगह क्या लगा देंगे, ही फॉरबिड देम टू। जब भी फॉरबिड लगाएंगे तो नेवर कट हो जाएगा क्योंकि मना कर दिया है, डू नॉट भी कट हो जाएगा, नेवर भी कट हो जाएगा, नेवर नहीं आएगा, आगे क्या है, टू टेल अ लाई अगेन। इट्स वेरी सिंपल एज यू कैन सी। तो चीजें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेवर आ जाए किसी सेंटेंस में, मना किया जाए, तो आप फिर सेट टू की जगह लगाएंगे फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब यहाँ फॉरबिड लगा देंगे तो फिर नेवर की जरूरत मौजूद नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा सॉल्व कीजिए, रोक के वीडियो को, मैं आपको आंसर बताता हूँ फिर। डू नॉट स्मोक हियर अगेन, फादर सन को ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे कि बेटा अगर तुमने यहाँ सिगरेट पी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फादर, सेट टू की जगह क्या लगाया मैंने, ऑर्डर्ड हिज सन टू। अब आप सोचेंगे यहाँ डू नॉट आ रहा है और मैंने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड लगा दिया। तो हमने अभी पढ़ा कि नेवर और डू नॉट की जगह क्या लगाएंगे, फॉरबिड लगाएंगे, तो इसको फॉरबिड लगाते हैं। ऑर्डर भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आगे करनी पड़ेगी, टू से पहले नॉट आ जाएगा। शायद कुछ बच्चों को ये बात हजम ना हो, अगर यहाँ ऑर्डर लगाएंगे तो टू से पहले नॉट लगा देंगे। ऑर्डर गलत नहीं है लेकिन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉरबिड के ही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। फादर फॉरबिड हिज सन टू, अब डू नॉट कट जाएगा, स्मोक हेयर। आपको याद है रूल नंबर 3 में मैंने कहा था हेयर किस में जाएगा, देयर में। डू नॉट स्मोक देयर अगेन, अदरवाइज आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फादर, फादर है ही, हाई की जगह क्या आ गया ही, विल की जगह क्या आएगा, वुड आ जाएगा, क्योंकि ये हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। ही वुड टेल, यू का मतलब ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, हिज सन, तो ही वुड टेल हिम। अबे हु एम आई, तो ये क्या हो जाएगा, हु, आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, हु ही, इज एम आर किस में जाता है, वॉज वर्ब में, तो हु ही वॉज हो जाएगा। क्या हो गया, फादर फॉरबिड हिज सन टू स्मोक देयर अगेन, अदरवाइज ही वुड टेल हिम हु ही वॉज। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर पेशेंट को हमेशा प्रिस्क्राइब्ड करता है, एडवाइस नहीं करता। सर एडवाइस और प्रिस्क्राइब में क्या फर्क है, एडवाइस नसीहत होती है, आपने अमल किया नहीं किया, लेकिन डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो काम आपको लाजमी करना है, वो आपकी हेल्थ या आपके डेंजर हो सकता है अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सेट टू की जगह प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेशेंट
टू। अब सर इसमें क्या आ रहा है, डू नॉट। हमने डू नॉट का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉरबेड वाला। तो भाई प्रिस्क्राइब की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, फॉरबेड। अगर मैं फॉरबेड लगाऊंगा तो टू टेक ऑयली डिशेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिस्क्राइब लगाता हूं तो फिर मुझे टू से पहले क्या लगाना है, नॉट। तो क्या बनेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेशेंट नॉट टू टेक ऑयली डिशेस। अगर ये लगाऊंगा तो नॉट टू टेक, और अगर फॉरबेड लगाऊंगा तो फिर नॉट की जरूरत नहीं है, टू टेक ऑयली डिशेस बिकॉज दे, इस एमआर किस में जाएगा, वॉज वर्ब में, दे वर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ये वाली बात समझ लीजिएगा कि अगर फॉरबेड लगाएंगे तो नॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रिस्क्राइब लगाएंगे तो फिर टू से पहले नॉट लगाना है ताकि सेंस बन जाए। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ आ गए होंगे। और मेरा नहीं ख्याल इंपेरेटिव सेंटेंस इतने मुश्किल है, बहुत इजी है। बस टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आएगा और टोल्ड की जगह सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स आएंगे। अब हम अपने अगले रूल में स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। याद रहे इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक WH वर्ब से WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो नरेशन को समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।